मेडिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक यूनिफॉर्म वाला जॉब पाने का एक सुनहरा अवसर। और इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें कोई भी फिजिकल नहीं होता। जी हाँ, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने CISF पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है, जिसमें वो ASI फार्मासिस्ट, ASI एक्सरे टेक्नीशियन और ASI लैब टेक्नीशियन टोटल 28 पदों को भरने वाले हैं। तो अगर आप भी एक मेडिकल डिप्लोमा होल्डर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक स्टेबल जॉब पाना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी बेनिफिट, जॉब लोकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एप्लीकेशन का डेट कब से कब तक रहेगा, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक करके हमें फॉलो जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अपडेटिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और बेसिक फिजिकल रिक्वायर्ड के बारे में। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को ASI फार्मासिस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मिनिमम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ ही साथ फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूशन से फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। वहीं बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की, तो कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मिनिमम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ ही साथ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूशन से रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। वहीं बात करते हैं ASI लैब टेक्नीशियन की, तो कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मिनिमम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ ही साथ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूशन से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। वहीं बात करते हैं एज लिमिट की, तो कैंडिडेट की एज 18 से 28 साल के बीच होना चाहिए, जहां पर कैंडिडेट को अपर एज में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो बात करते हैं इसके कुछ बेसिक फिजिकल रिक्वायर्ड, जैसे कि हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट ओनली फॉर मेल एट 80 से 85 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। तो फाइनली बात करते हैं इनकी सैलरी बेनिफिट की, तो इनकी जो सैलरी है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 5 का दिया जाता है, यानी कि 29,200 से 92,300 के बीच और साथ ही साथ अदर अलाउंसेस जैसे कि HRA, DA के साथ साथ फ्री मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। तो बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है, जहां पर कैंडिडेट को सबसे पहले 100 नंबर का MCQ बेस्ड रिटन टेस्ट दिलाना होता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट का PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें उनका कुछ बेसिक फिजिकल रिक्वायर्ड जैसे कि हाइट, चेस्ट के क्राइटेरिया को चेक किया जाता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट का BVAT यानी कि बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बात करते हैं इसके जॉब लोकेशन की, तो कैंडिडेट की पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। बात करते हैं इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल बोथ दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं इसके सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इसका जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 8 जून 2026 और लास्ट डेट है 7 जुलाई 2026। तो अगर आप भी एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो जरूर से अप्लाई करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर से चेक करें। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स अपडेट और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें फॉलो जरूर करें।